हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल पीकेपी। आज का टॉपिक होगा आपका मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, इसके पहले आपने जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं, जितने भी टॉपिक्स देखे हैं, ठीक है, वो आपका इस मैटर अराउंड अस प्योर का रहा है। और आज हम इसका लास्ट टॉपिक देख रहे हैं। ठीक है, यानी कि एलिमेंट्स के बारे में देखेंगे। तत्व क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, किससे बने होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और उन एलिमेंट्स में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं, उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक जो है वो है एलिमेंट। मीन्स एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, तो याद रखना, जब भी एलिमेंट की बात की जाएगी तो हमेशा याद रखना कि एलिमेंट क्या होता है। एक प्योर सब्सटेंस होता है जो कि किससे बना होता है, सेम टाइप ऑफ एटम से बना होता है। ठीक है, उसे आप दो या दो से अधिक मीन्स टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस से, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो, चाहे वो केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रोसेस हो, आप किसी भी तरीके से आप उसको नहीं बना सकते हो। ठीक है, कहने का मतलब आप समझो कि एलिमेंट्स वो होते हैं जो प्योर सब्सटेंस होते हैं। आप उन्हें मोर देन टू और टू सब्सटेंस से किसी भी प्रोसेस के थ्रू नहीं बना सकते हैं, चाहे वो प्रोसेस आपका फिजिकल प्रोसेस हो या फिर केमिकल प्रोसेस हो। ठीक है, ये किससे बने होते हैं, ये सेम काइंड ऑफ एलिमेंट से, सेम काइंड ऑफ एटम से ये बने होते हैं। अभी तक कुल कितने एटम्स की एलिमेंट की डिस्कवरी हो चुकी है, तो टोटल 118 एलिमेंट्स नेचुरली जो बात की जाती है बाय नेचर, ठीक है, वो डिस्कवर हो चुका है। तो यहाँ पर याद रखना आपको डिफिनेशन ये गिवन है। डिफिनेशन है आपकी, अ प्योर सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। ठीक है, मीन्स एलिमेंट क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है जिसे आप किसी दूसरे सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते हैं, किसी सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते हैं। और नॉट मेड बाय एनी टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस आइदर फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। और ना ही आप इसे दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस में बना सकते हैं, चाहे वो फिजिकल प्रोसेस के थ्रू हो या फिर केमिकल प्रोसेस के थ्रू हो। ये किससे बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। ये सेम टाइप के एटम से बने होते हैं एंड इसे ही क्या कहा जाता है, एलिमेंट कहा जाता है। कितने एलिमेंट है टोटल, तो याद रखना आपको 118 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल अगर आपको याद रखना है तो आयरन हो गया। ठीक है, फेरस, फेरस क्या होता है, एक तरीके का एलिमेंट होता है। या फिर आप सोडियम की बात कर लो। ठीक है, Na जिसे आप बोलते हो, तो सोडियम भी क्या हो गया, एक एलिमेंट हो गया। ये तो बात होगी डिफिनेशंस की। अब हम बात कर लेते हैं टाइप की, कि ये कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो एलिमेंट जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट। कौन कौन से, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को बियर करने वाला क्या कहलाता है, मेटलॉइड्स। मीन्स इसकी भी प्रॉपर्टी, इसकी भी प्रॉपर्टी कुछ लेता है, वो आपका मेटलॉइड्स कहलाता है। कैसा होता है ये, जिगजैग लाइन से ये दोनों को अलग करता है। जिगजैग लाइन के इस साइड मेटल होगा पीरियोडिक टेबल में, इस साइड नॉन मेटल होगा, और ये आपका मेटलॉइड्स होगा। ठीक है, ये चीजें आपको समझनी है। बहुत ज्यादा डिटेल में यहाँ नहीं पढ़ना है, आपको क्लास 10th में पढ़ना है। क्लास 9th में आपको बेसिक डिफरेंस जो आपको गिवन है, आपको जान लेना है कि मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं और मेटलॉइड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर तीनों में एक प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, उनके थ्रू इनको डिफ्रेंशिएट करके हम समझेंगे। पहला है लस्टरस। लस्टरस का मतलब होता है जो मेटल होते हैं वो शाइनिंग करते हैं, चमकते हैं। ठीक है, लेकिन नॉन मेटल शाइनिंग नहीं करते हैं, नॉन लस्टरस होते हैं। ठीक है, मेटलॉइड्स की हम बात कर रहे हैं तो ये इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बियर करते हैं मेटल और नॉन मेटल के बीच की। ठीक है, मेटलॉइड्स ऑफ हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो ये हो गया पहला। दूसरा आप देखो मैलिएबल। ठीक है, अब मैलिएबल समझिए क्या होता है। शाइनिंग की बात कर देगी, जैसे गोल्ड हो गया, गोल्ड क्या एक मेटल है, उसमें शाइनिंग प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम कार्बन की बात करते हैं, आपने कोयला देखा होगा, कोल, ठीक है, कोयला, वो क्या है, नॉन मेटल है। क्या उसमें शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, नहीं होती है, तो वो इसीलिए उसको नॉन लस्टरस या फिर नॉन मेटल बोला जाता है। ठीक है, सेकेंड हमने प्रॉपर्टी की बात की, मैलिएबल। अब ये मैलिएबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, मैलिएबल का मतलब होता है कि आप मेटल को थिन सीट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। थिन सीट का मतलब पतली चादर के रूप में आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एल्यूमिनियम की सीट देखी होगी,
ठीक है, आपने गोल्ड की सीट देखी होगी, तो ये जो एल्यूमिनियम, गोल्ड, कॉपर, इन सब की सीट हैं वो क्या है, मेटल से ही तो बनी हुई हैं। ठीक है, मीन्स आप इन पे चोट करके, हैमरिंग करके आप इनको पतली सीट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट आप इन्हें नहीं कर सकते हैं नॉन मेटल पे। जैसे ही आप हैमरिंग करेंगे वो टूट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सल्फर ले लो आप, सल्फर को अगर आप चोट करोगे, मारोगे तो टूट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, नॉन मैलिएबल होता है। नेक्स्ट डक्टाइल की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डक्टाइल। अब डक्टाइल क्या होता है, इन्हें आप थिन सीट के रूप में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, लेकिन जब डक्टाइल की बात आएगी तो आप इनको वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो डक्टाइल का मतलब होता है कि मेटल को आप वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड की पतली वायर बनाई जाती है जिससे ज्वेलरीज वगैरह बनती हैं। ठीक है, तो ये वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, और सबसे ज्यादा डक्टाइल होता है ये 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर तक की वायर बनाई जा सकती है। ठीक है, क्लास 10th में इतना डीप में आपको पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है। नॉन डक्टाइल, आप इन्हें वायर के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। सोनोरस मीन्स जब आप इस पर किसी अदर मेटल से या किसी अदर ऑब्जेक्ट से आप हैमरिंग करते हैं, मारते हैं इस पर, तो ये क्या करता है, साउंड करता है, यानी कि एक साउंड निकालता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो आयरन होती है, स्कूल बेल होती है, पहले आपको याद होगा, या फिर मंदिरों में जो बेल लगी होती हैं। ठीक है, तो जब उस पर थोड़ी सी चोट की जाती है ऐसे, तो क्या होता है, साउंड करता है। वो क्या है, वो मेटल है। नॉन सोनोरस मीन्स ये साउंड नहीं निकालते हैं। आप मिट्टी पर सल्फर फेंको, कुछ भी फेंको, वो क्या होगा, वो साउंड नहीं करेगा। ऑक्सीजन पर आप कुछ भी फेंको, साउंड नहीं करेगा। फास्फोरस पे आप कुछ भी चोट करो, साउंड नहीं करेगा। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टीज ये होगी। नेक्स्ट है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जो मेटल, हमने स्टील ले लिया, ठीक है, या फिर सिल्वर ले लिया। सिल्वर सबसे अच्छी क्वालिटी रखता है कंडक्टर की, गुड कंडक्टर में सबसे बेस्ट होता है सिल्वर। सिल्वर मीन्स चांदी। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अगर हम इससे बाय डिफॉल्ट इलेक्ट्रिसिटी को टच कर लेते हैं, ठीक है, तो वो जो करंट का सप्लाई होगा हमारी बॉडी तक आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ये बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। बैड कंडक्टर का मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे प्लास्टिक हो गया, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये नॉन मेटल की कैटेगरी में आते हैं, तो इससे करंट उतना ज्यादा फ्लो नहीं हो पाता है इनके धातुओं से। अब यहाँ पर हमने क्या बोला, बैड कंडक्टर, बट यहाँ एक एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इसका एक्सेप्शन है। ग्रेफाइट पेंसिल की लेड आपको याद होगी, जो पेंसिल की लेड होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। ठीक है, अगर आप उस लेड को भी आप स्विच में, प्लग में डालते हैं ना, तो वो भी आपको करंट देगा। ठीक है, तो यही इसका एक्सेप्शन है कि जो ग्रेफाइट होता है नॉन मेटल होते हुए भी वो कंडक्टर की प्रॉपर्टी रखता है। ठीक है, तो ये कंडक्टर होता है एक तरीके से, ये इंसुलेटर होता है एक तरीके से, या आप कह सकते हो कि नॉन कंडक्टर होता है। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया गोल्ड का, आयरन का, इसीलिए कहा जाता है जो आयरन होता है, ठीक है, उससे इलेक्ट्रिसिटी का खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है उसमें, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी से टच कर रही हो तो। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ऑक्सीजन एंड फास्फोरस। इसका एग्जाम्पल बोरान, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये ग्रुप 4 के होते हैं। ठीक है, ग्रुप 4 का मतलब हो गया कि जिसकी लास्ट आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमेशा, तो ये ग्रुप 4 की कैटेगरी के आते हैं, जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड बोरान। ठीक है, तो ये हो गया आपके मेटलाइट्स। आई होप आपको मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलाइट्स बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ये एलिमेंट्स के टाइप हैं। ठीक है, आप इन्हें स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम नेक्स्ट क्या देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन मिक्सर्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है, मिक्सर्स और कंपाउंड में क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो हम देखते हैं। आप इन्हें स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट उसका ले लिया होगा। अब हम क्या देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन मिक्सर्स एंड कंपाउंड। ठीक है, मतलब मिक्सर्स और कंपाउंड में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ये आपको प्रॉपरली नोट डाउन करना है। तो सबसे पहले अगर हम मिक्सर की बात करते हैं, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर सिंपली मिक्स्ड सो नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। ठीक है, मीन्स जो एलिमेंट होते हैं या जो कंपाउंड्स होते हैं वो इस तरीके से एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं कि इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बन पाता है। ठीक है, और ना ही ये फिक्स रेशियो में मिलाए जाते हैं, मीन्स इनकी जो क्वांटिटी होती है फिक्स जरूरी नहीं है। जैसे कि अगर आपको एग्जांपल हम ले लेते हैं,
ऑयल और वाटर का मिक्सचर, ठीक है, तो उसमें हम क्वांटिटी नहीं देखते हैं, ठीक है। तो जब क्वांटिटी नहीं देख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सॉल्ट एंड शुगर का मिक्सचर, ठीक है, तो इसमें कोई क्वांटिटी नहीं देखी जा रही कि इनको इतने फिक्स रेशियो में बनाओ तभी ये नया सब्सटेंस फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं करते हैं और ना ही ये फिक्स रेशियो में मिलाए जाते हैं, ठीक है। ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। लेकिन अगर हम कंपाउंड की बात करें तो ये क्या होते हैं, जो इनके सब्सटेंस होते हैं वो एक दूसरे से एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं, ठीक है। जब एक दूसरे से फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं तो एक न्यू सब्सटेंस भी बना पाते हैं, ठीक है। अब जब वो न्यू सब्सटेंस बन रहा है एक फिक्स रेशियो में, मास के अकॉर्डिंग एक फिक्स रेशियो में जब वो मिलकर बन रहा है तो उसे अलग कर पाना, मीन्स उसको सेपरेट कर पाना भी मुश्किल होता है। तो इसको आप सेपरेट भी नहीं कर सकते हैं, बट आप इन्हें सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं, सब्सटेंसेस आर रिएक्टेड टुगेदर विद ईच अदर टू मेक अ न्यू सब्सटेंस, ठीक है। मीन्स जो सब्सटेंसेस होते हैं वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, क्यों, एक नया सब्सटेंस को फॉर्म करने के लिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, कंपोजिशन ऑफ द कंपोनेंट इज फिक्स्ड, ठीक है, यानी कि जो कंपोनेंट मिल रहे हैं एक दूसरे से कंबाइन हो रहे हैं वो एक फिक्स रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं, दैट दे कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स रेशियो, ये एक फिक्स रेशियो में एक दूसरे से कंबाइन हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू दियर मासेस, उनके मास के अकॉर्डिंग वो एक दूसरे से फिक्स रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वाटर लिखते हैं तो वाटर को क्या लिखते हो आप, H2O, H2O ही लिखते हो। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट्स, ऑक्सीजन का 1, तो 2:1 में ये कंबाइंड हो रहा है। और अगर हम मास लिखते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मास की बात की गई है तो हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 2 into 1, एंड ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2:16 या 1:8 के रेशियो में ये कंबाइंड होते हैं, ठीक है। आप उनको, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आप उनको सेपरेट नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो एग्जाम्पल किसका होगा, वो कंपाउंड का। इसी तरीके से थर्ड पॉइंट हम देखते हैं, अ मिक्सर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपाउंड, यानी कि जो इसमें मिक्सर्स होते हैं ना, जो मिक्सर्स बनता है उसमें जो प्रॉपर्टी होती है वो जो कंपोनेंट उसमें लगे हैं उन्हीं कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी को दिखाता है, कुछ नई प्रॉपर्टी नहीं जनरेट होती है। लेकिन अगर हम कंपाउंड की बात करें तो जो भी कंपोनेंट इसमें मिला है ना वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं दिखाएगा, ये अपनी एक नई प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। तो कंपाउंड डज नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ कंपोनेंट एलिमेंट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन जैसे ही एयर के संपर्क में आता है क्या करता है, बर्निंग का काम करता है, और हाइड्रोजन क्या करता है, उसको बुझाने का काम करता है। बट जब दोनों ही मिल जा रहे हैं तो इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी नहीं हो रही है, क्या हो रहा है, वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसका अपना एक अलग प्रॉपर्टी हो जाता है, ठीक है। तो कंपाउंड डज नॉट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ कंपोनेंट और एलिमेंट्स, इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ न्यू सब्सटेंस व्हिच इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो ये न्यू सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज को शो करेगा। फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं, फोर्थ पॉइंट, कंपोनेंट्स कैन बी इजिली सेपरेटेड बाय एन मैकेनिकल मेथड व्हिच इज सुटेबल, ठीक है। तो जो कंपोनेंट्स होते हैं इसके किसके, मिक्सर्स के, वो इजिली क्या हो सकते हैं, सेपरेट किए जा सकते हैं किसी भी मैकेनिकल प्रोसेस से, चाहे वो केमिकल मेथड हो या इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड हो, किसी भी तरीके से इसे सेपरेट किया जा सकता है। बट इनके कंपोनेंट्स को आप सेपरेट नहीं कर सकते हो। कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय सिंपल मैकेनिकल मेथड, ठीक है। आप इसको किसी भी केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड के थ्रू आप इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल है H2O, बॉन्डिंग है इनकी, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एक फिक्स रेशियो में नहीं अलग होंगी। सोडियम क्लोराइड है, इनकी भी बॉन्डिंग है, ये अलग नहीं होंगे। सिलिका है SiO2, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप देखने को मिल रहा है ये कंपोनेंट्स अलग नहीं होते हैं, कंपाउंड्स को आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम डाई कलर की बात करते हैं तो जो डाई कलर है वो मिक्सर है, ठीक है, लेकिन हमने आपको सेपरेशन मेथड बहुत सारी बताई है, फिल्टर मेथड, इवेपोरेशन मेथड, क्रिस्टलाइजेशन मेथड, तो वो सब क्या है, मिक्सर्स को सेपरेट करने के ही मेथड है, ठीक है। ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर, ठीक है, तो हम इन्हें भी आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर, तो हम इसे भी आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। इस तरीके से आपको ये चीजें, ठीक है, पहले तो आप इन्हें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लियर।
तो अब आपको डिफरेंसेस अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। मिक्सर डिफरेंट टाइप के भी होते हैं। मैंने आपको जब फर्स्ट वीडियो आया था तभी मैंने आपको बताया था होमोजीनियस मिक्सर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सर। होमोजीनियस मिक्सर्स में क्या होता है, जो सेम टाइप के एलिमेंट से बनते हैं, और जो हेट्रोजीनियस होता है वो डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया होमो और हेट्रो मिक्सर्स 2 टाइप्स के हो गए। कंपाउंड आपका सेपरेटली हो गया, और एलिमेंट को हमने 3 टाइप का पढ़ ही लिया, मेटल, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल, ठीक है। इसके पहले सेपरेशन मेथड्स देखे हैं, 7 सेपरेशन मेथड जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो देखना है आपको। तो ये जो आपका सेकेंड चैप्टर रहा है, इज मैटर अराउंड अस प्योर, ठीक है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट ही है, क्योंकि आपका जब एग्जाम होता है तो आपका हर एक चैप्टर से एक रेशियोज में ही क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, ठीक है। तो आप इन्हें अच्छे से प्रॉपरली नोट, इनकी जितनी भी वीडियोज हैं 4 लेक्चर या 5 लेक्चर में जो भी ये कंप्लीट हुए हैं, आप उन्हें अच्छे से देखकर नोट्स बनाइए, और इनका एक्सरसाइज सोल्यूशन, ठीक है, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा प्रॉपरली विद क्वेश्चन आंसर्स के साथ, उसको मैं डिस्कस करूंगी। और अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट आता है तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप करिए। और मैथ की भी आपकी 9th क्लास की चल रही है, साथ ही साथ आप मैथ भी देखते रहिए, क्वेश्चंस करिए। कोई डाउट आता है तो आप क्वेश्चंस डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में करिए, ठीक है। क्वेश्चंस को भी आप समझने की कोशिश करिए, रटना नहीं है कोई चीज, यहाँ पर हर एक चीज समझनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।